जस्ट इमेजिन आप मिरर के सामने खड़े हैं एंड यू सी योर रिफ्लेक्शन, लेकिन क्या वह रिफ्लेक्शन आप हो और यू आर समथिंग बियॉन्ड। दिस इज श्रेया मौर्य एंड इन दिस फैसिनेटिंग वीडियो वी विल एक्सप्लोर हु एम आई। क्या मैं यह शरीर मात्र हूँ या फिर यह आत्मा को मैं कहूँगी? मेरा अहंकार, बुद्धि, चेतना, मन, इनका सोर्स क्या है एंड ये कैसे मेरी एग्जिस्टेंस को डिफाइन करते हैं, कैसे मेरी रियलिटी शेप करते हैं, ये सभी हम जानेंगे। लेट्स ब्रेक इट डाउन। मिरर एक एक्सटर्नल फिजिकल एंटिटी है, उसमें फॉर्म हो रही हमारी रिफ्लेक्शन भी एक स्थूल शरीर या हमारी फिजिकल बॉडी की हो रही है, लेकिन उस रिफ्लेक्शन को देखने वाली, परसीव करने वाली हमारी सेंसेस या फिर उसे आइडेंटिफाई करने वाला ईगो एंड एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने वाला हमारा मन कौन है? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटिटीज़, फिजिकल एंड ट्रांसेंडेंटल। फिजिकल एंटिटी इज अ टैंजिबल शरीर। शरीर का अर्थ है समथिंग विच इज़ इम्परमानेंट, पैरिशेबल, विच मीन्स जिसका क्षय हो जाए। वेराज ट्रांसेंडेंटल डिनोट्स टू शरीरी, समथिंग विच इज़ एटर्नल, जो शाश्वत हो, शरीर के अंदर निवास करे। आत्मा इज़ द ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। वेदांत में दो प्रकार की आत्मा है, एक है जीवात्मा, दूसरी है परमात्मा। परमात्मा गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्म, राइट? वी ऑल नो. When you associate the embodied soul with the identical soul, it denotes aham brahmasmi, that is, I am the ultimate soul. Now let's again come to sharir. Basically we have three forms of sharir. First one is sthul sharir, that is our physical body. Sukshma sharir, that is our subtle body. And the third one is karad sharir, that is our causal body. We will explore these in an easy way. The very first one, that is स्थूल शरीर, जो बनी हुई है पंच महाभूत से. We all have listened भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर. These are 5 basic elements which denotes the groundness, strength, fluids and digestive fire inside our body. And हमारे बॉडी के over the time period में 6 forms या अवस्थाएं होती हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था etc. सूक्ष्म शरीर, the subtle body, यही है हमारी साइकी का मेन हेडक्वार्टर, जहाँ से लाइफ फोर्स एमर्ज करती है। सेंस ऑफ सेल्फ का आइडिया भी सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी से आता है। ये एक्सटर्नली प्रेजेंट स्टिमुली का इंटरनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके सामने एक शेर आ गया, अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? सो बेसिकली शेर एक स्टिमुलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमें अलर्ट कर रहा है, एंड इसके रिस्पॉन्स में हमारा ब्रेन फियर जैसे इमोशन से रिस्पॉन्ड करता है। सूक्ष्म शरीर जो है ना, वो 19 एलिमेंट से बना हुआ होता है, जिसमें 5 सेंसरी ऑर्गन्स या ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ जैसे लिम्स, जेनिटल्स, टंग एंड नोज, 5 प्रकार के प्राण या लाइफ फॉर्म्स एंड 4 अंतःकरण चतुष्टय नाम से ऑर्गन्स आते हैं। सो बेसिकली हम समझते हैं कि आत्मा और प्राण एक ही होते हैं, राइट? नो, दे आर डिफरेंट. Atma is a consciousness, whereas Prana is the life force and death force which flows inside our body. 5 प्रकार के प्राण कौन कौन से हैं अभी भी हमने बताया? प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान. So prana represents the life force which we breathe, like we inhale and exhale. Apan denotes removal of toxins from our body. Vyan, the circulation of blood and fluids or tissues inside our body. Saman is the conversion of food into energy, and Udan leads to death, converting the gross body out to Sukshma Sharir. So these were the 5 pranas inside our body, right? I know ये काफ़ी heavy information हो जाएगा, but main concept is yet to come. The 4 types of अंतःकरण चतुष्टय. एंड ये हमारी साइकी या सोल है, जो हमारे फिजिकल एंटिटी को ट्रांसेंडेंटल एंटिटी से लिंक करता है. सो द मेन 4 components of psyche is, the very first one is manas, that is a mind, and second one is buddhi, the intellect, third one is ahankara, the ego, and the last one is chitta, that is the subconscious. Look at this diagram. It denotes the all 4 concepts in a very relational manner. हमारी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा को समझने के लिए कठोपनिषद में बहुत अच्छा एग्जाम्पल यूज़ किया गया है. मान लो आपका शरीर एक रथ है, उसके घोड़े आपकी सेंसेस हैं, लगाम है हमारा मन जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, आपकी बुद्धि है सारथी जो मन को दिशा बताती है, और आत्मा है यात्री.
ये सभी जब हॉलिस्टिकली वर्क करती हैं तभी हमारे लाइफ को सही पर्पसफुल डायरेक्शन मिल पाता है। अभी हम इसे थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है मनस, द माइंड। मन का अर्थ होता है सोचना, चिंतन करना। ऑफ कोर्स इट्स मेन डिपार्टमेंट इज़ टू थिंकिंग, डाउटिंग, इमेजिनिंग, डिज़ायरिंग एट्सेट्रा, ये सारे ही हमारे माइंड के फंक्शंस हैं। हमारा मन हमारे सेंसेस यानी इंद्रियों को भी कंट्रोल करती है एंड इन्फॉर्मेशन को बुद्धि के पास भेजती है एंड वहाँ के इंस्ट्रक्शंस वापस से सेंसरी ऑर्गन तक भेजती है। इट इज़ ऑल्सो द सेंटर ऑफ इमोशंस, द सोर्सेज ऑफ फीलिंग्स, होप्स, फियर इज़ द माइंड। ऑल्सो मन बहुत चंचल होता है, इट वैंडर्स एंड एक्सप्लोर्स, डिस्ट्रैक्ट्स, सो इसे कंट्रोल करना, डिसिप्लिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हियर कम्स द इंटेलेक्ट, बुद्धि, जो कंट्रोल करती है हमारे माइंड को। द रूट वर्ड ऑफ बुद्धि डिनोट्स अवेकनिंग और नॉलेज। इसका फंक्शन है रीजन करना, लॉजिक, डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा। इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंसेस एंड डायरेक्ट्स देम। सही गलत, सत्य मिथ्या, इसका सेंस भी इंटेलेक्ट या हमारी बुद्धि करवाती है। बुद्धि लीड्स टूवर्ड्स विजडम एंड एनलाइटनमेंट, इसको विवेक भी कहते हैं। एनलाइटनमेंट occurs when we remove ignorance from our intellect. Now comes the third component, that is the ego, ahankara. aham का अर्थ है मैं and ahankara refers to the sense of individuality. इंग्लिश का ईगो वाला कॉन्सेप्ट वेदांत के अहंकारा से काफ़ी डिफरेंट है, बट बोथ डिनोट्स आईनेस। ये हमारे आइडेंटिटी को सेल्फ के कॉन्सेप्ट से एसोसिएट करता है, लाइक पर्सनल आइडेंटिटी, इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल सेल्फ, इंटेलेक्चुअल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ. दिस सेल्फ when channeled properly leads to self growth, healing, learning, awareness, self recognition, enlightenment etc. But अगर यही I am doer, experiencer and enjoyer का perception heavy हो गया तो it leads to attachment from outer world and leads to suffering. Attachment grows towards ownership, arrogance and ignorance. ये मन, बुद्धि एंड चित्त के एक्शंस को क्लेम करके सेल्फ या आई से एसोसिएट कर देता है. भगवद गीता सेज अहंकारा इज नॉट द रियल सेल्फ, it is just reflection of consciousness identifying with body and mind. So next time you say this is me is the reflection, you better already know कि आपका अहंकार आपके आइडेंटिटी को, सेल्फ को एक रिफ्लेक्शन मात्र में लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, राइट. नाउ द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज चित्ता, the subconscious. Basically modern psychology का subconscious mind fits exact into the category of chitta, and mind, intellect and ego are the conscious self. Chitta is the inner instrument of psyche. Chitta या चेतना means to be conscious or to perceive the world. It is the storehouse of memory, that is स्मृति, जो हमारे संस्कार एंड वासना को कैरी ऑन करती है. संस्कार डिनोट्स द इम्प्रिंट्स ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस. हमने पास्ट में जो कुछ भी सीखा, फील किया, एक्सपीरियंस किया, हमारे विचार, इसको स्टोर करके फ्यूचर के थॉट्स या इमोशंस या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है. दिस शेप्स आवर हैबिट्स, बिहेवियर, पर्सनैलिटी एंड टेंडेंसीज. संस्कारा इज द सबकॉन्शियस इम्प्रेशन एंड वासना इज द सटल डिज़ायर. वासना वर्क करती है प्लेजर एंड अवॉइडेंस के प्रिंसिपल पर. जब कोई बिहेवियर हमें गुड एक्सपीरियंस देता है दैट लीड्स टू प्लेजर एंड अगेन उसी प्लेजर को पाने के लिए वी हैव टेंडेंसी टू रिपीट दैट एक्शन. So Vasana is by the way healthy. It motivates us to bring in desire, motivation to perform any action, but the reward seeking behavior, it will lead to more desire, repeated action and then addiction. Basically all people have these tendencies जो हमारे अवचेतन मन में हिडन होती है, एंड इवन हम भी अपने इस सेल्फ को नहीं जानते, बट इससे भी ज़्यादा सीक्रेटिव सेल्फ है हमारा डीप अनकॉन्शियस. रिमेंबर द थर्ड फॉर्म ऑफ शरीर, द कॉजल बॉडी. कारण शरीर इज़ द सोर्स ऑफ डीप अनकॉन्शियस. अब तक हमने जो कुछ भी देखा या जाना वो हमारा मैनिफेस्टेड फॉर्म था, बट द कॉजल बॉडी इज़ द सीड विच कैरीज अनमैनिफेस्टेड होलसम ट्री इनसाइड इट. हमारे एग्जिस्टेंस का कोर आइडिया इसी कारण शरीर से आता है. इट इज़ अ पोटेंशियल कॉज टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम नथिंग. इट कैरीज अ विद्या दैट इज़ अनकॉन्शियस. सो in the form of Prakriti and Maya. Prakriti is the source of existence, something which is already present.
It also carries the samskara and vasana from one life towards the other, and वहाँ से life and death instinct सभी species में inherit होती है, but it's still unconscious. So these all form our identity, our self, our personality, etc. So in this video we covered the concept and source of our complete sense of self. One thing which is left out is the other perspective of modern psychological point of view, which we will cover in our part 2. If you want part 2, comment में लिख दीजिए. And after watching this video, how do you define yourself now? Do tell me in the comments. Thank you. Bye bye.